क्या आप कंफ्यूज रहते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में क्या अंतर है, या आप समझ नहीं पाते हैं कि किस पीएफ को चुनना बेहतर होगा? तो ये खबर आपके लिए है। आज हम आपको काम की खबर में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। हम में से कई लोगों ने प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना होगा, कुछ जानते भी होंगे, लेकिन इसे लेकर काफी लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। वैसे क्या आपको पता भी है, ईपीएफ और पीपीएफ से अलग एक और प्रोविडेंट फंड होता है। इसका नाम है जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ। तो ऐसे में कुल मिलाकर 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। वहीं इन तीनों में अंतर होता है। इसके साथ ही सरकार समय समय पर तीनों की ब्याज दर में बदलाव भी करती रहती है। चलिए अब एक एक कर समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ क्या होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ एक निवेश स्कीम है जो हर नौकरी पेशा को मिलती है, जिसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ संचालित करती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सरकारी और गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए निवेश स्कीम है। नियमों के अनुसार जिस कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में होना कंपलसरी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की राशि हर कर्मचारी की सैलरी से काटी जाती है। मौजूदा ईपीएफओ नियमों के अनुसार एक कर्मचारी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हर महीने अधिकतम 15,000 रूपए तक का योगदान देता है। वही एम्प्लॉयर समान राशि यानी 12% का योगदान देता है, जिसमें 8.33% आपके पेंशन स्कीम यानी ईपीएस अकाउंट में और बाकी 3.67% ईपीएफ में जमा होता है। वर्तमान में ईपीएफ पर 8.1% ब्याज मिल रहा है, जो कि तमाम सेविंग स्कीम से ज्यादा है। कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद अपना ईपीएफ खाता स्थायी रूप से बंद और नौकरी बदलते समय इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक स्मॉल सेविंग योजना है। पीपीएफ स्वैच्छिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है जो किसी कर्मचारी तक सीमित नहीं होता है, बल्कि देश का कोई भी नागरिक इसका लाभ उठा सकता है, चाहे वो नौकरी पेशा हो या फिर गैर वेतन भोगी। इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। यह छोटी बचत स्कीम में निवेश का एक साधन है। बच्चों के नाम पर भी पीपीएफ ओपन कराया जा सकता है। एक शख्स एक वित्त वर्ष में अपने पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रूपए और अधिकतम 1.5 लाख रूपए जमा कर सकता है। पीपीएफ के लिए ब्याज दर हर तिमाही केंद्र सरकार तय करती है। फिलहाल पीपीएफ की मौजूदा ब्याज दर 7.1% है। ईपीएफ के उलट एक पीपीएफ खाता 15 साल के बाद मैच्योर होता है, जिससे आगे 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ खाता खोलने के 7वें वित्त वर्ष से हर साल आंशिक निकासी की जा सकती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। इसमें मैच्योरिटी के समय भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की बात करें तो यह स्कीम सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी जो 1 साल तक लगातार सर्विस में रहे हैं, सभी परमानेंट कर्मचारी और सभी री एम्प्लॉयड पेंशन भोगी जीपीएफ खाता खोल सकते हैं। एक सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जनरल प्रोविडेंट फंड के रूप में देकर इसका मेंबर बन सकता है। जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा राशि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिल जाती है। इसे केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स संचालित करता है। जीपीएफ खाते में मासिक वेतन का कम से कम 6% योगदान करना होता है। 2022 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जीपीएफ ब्याज दर 7.1% है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सस्पेंड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं कर सकता है। कर्मचारी के रिटायरमेंट से 3 महीने पहले जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट बंद हो जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी इसके एवज में एडवांस लोन लेता है तो इसके बदले उसे ब्याज नहीं चुकाना पड़ता है, बल्कि लोन की राशि ईएमआई के रूप में चुकानी होती है। तो उम्मीद है आपको ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ का अंतर समझ आ गया होगा। ऐसी ही आपकी जेब से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।